नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शकुन गुप्ता, माता शाकुंभरी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। एंडोमेट्रियोसिस क्या होती है? एंडोमेट्रियोसिस को जानने से पहले हमें एंडोमेट्रियम के बारे में जानना ज़रूरी है। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी पूरा एक्सप्लेन किया है एंडोमेट्रियम के बारे में। एंडोमेट्रियम यूट्रस की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। ओवेरियन हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के प्रभाव से जिस टाइम पे प्रोलिफरेटिव फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन होता है, जब एंडोमेट्रियम उस टाइम पे ग्रो करती है। तो और जिस टाइम पे मेंसेस आते हैं, उस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन होती है, उस टाइम पे ये एंडोमेट्रियम शेड होके बाहर आ जाती है। तो ये एंडोमेट्रियम ही होती है जो हमें मेंस्ट्रुअल ब्लड के रूप में दिखती है। तो अब हम बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। एंडोमेट्रियोसिस क्या होती है कि जब ये एंडोमेट्रियम लेयर या एंडोमेट्रियम टिश्यू अपनी नॉर्मल साइट से कहीं किसी एब्नॉर्मल साइट पे ग्रो करता है, तो उसको एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। वो जो साइट होती है यूट्रस के बाहर भी हो सकती है और यूट्रस की अंदर वाली लेयर की तरफ भी हो सकती है। जब ये यूट्रस के अंदर वाली लेयर पे होती है तो इसको एडिनोमाइसिस बोलते हैं। और जब ये यूट्रस के बाहर जैसे कहीं रेक्टम में, वेजिना में या फिर पाउच ऑफ डगलस में या और किसी पेल्विक ऑर्गन ओवरीज में, फैलोपियन ट्यूब में या कहीं भी ग्रो कर रही है तो इसको एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। अब हम बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस होती कैसे है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस टाइम पे जो एंडोमेट्रिक जो टिश्यू है, वो यूट्रस के अलावा कहीं किसी और पार्ट में जाके इम्प्लांट हो गया, वहाँ पे रुक गया। तो उसके बाद क्या होगा, जब जिस टाइम पे भी ओवरिन हार्मोन्स, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के प्रभाव से जिस टाइम पे वो ग्रोथ करना स्टार्ट करता है, प्रोलिफरेशन होती है उस टिश्यू की, तो वो टिश्यू यूट्रस के अंदर तो ग्रो कर ही रहा है, परंतु यूट्रस के बाहर भी ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। जब यूट्रस के बाहर ग्रो करना स्टार्ट करेगा, तो उसके जो एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन तो उसमें भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। यूट्रस वाली ब्लीडिंग तो बाहर आ जाती है, परंतु जो अंदर ओवरीज के अंदर या कहीं किसी और पार्ट में वो ब्लीडिंग बाहर नहीं आ पाती, वो वहीं पे रुक जाती है। और वहाँ पर क्या होता है कि उसका जो प्लाज्मा है, वो तो एब्ज़ॉर्ब हो जाता है, परंतु उसके सेल्स वहीं पड़े रहते हैं, जो ब्लड के सेल्स हैं। तो वो एक सिस्ट का रूप धारण कर लेते हैं, जिसको एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट बोलते हैं। तो हम बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस होती क्यों है, इसके कारण क्या हैं? इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, जैसे रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन मतलब मेंस्ट्रुएशन का ऊपर की ओर मूव करना। दूसरा लिम्फ्स के थ्रू, लिम्फेटिक जो थ्योरी है, उसमें मतलब लिम्फ के थ्रू जो एंडोमेट्रियम है यूट्रस के अंदर वाले पार्ट से कहीं और पहुँच गई। तीसरी थ्योरी है वीनस थ्योरी, मतलब ब्लड के थ्रू कहीं और पहुँच जाए। चौथी थ्योरी है डायरेक्ट इम्प्लांटेशन, मतलब कोई सर्जरी हुई और उस टाइम यूट्रस में से एंडोमेट्रियम निकल कर बॉडी के किसी और पार्ट में पहुँच गई। पाँचवीं थ्योरी है बाय बर्थ ही एंडोमेट्रियम टिश्यू कहीं और ग्रो किया हुआ है। तो ये सभी थ्योरीज़ हैं। परंतु हमने भी इसके ऊपर बहुत रिसर्च करी। जो रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन वाली थ्योरी है, वो हमें सबसे बेस्ट लगी और हमें लगा कि शायद यही एक कारण होता है। क्योंकि आयुर्वेद में रजस्वला परिचर्या बताई है कि जिस टाइम पे पीरियड्स आते हैं, उस टाइम पे उस लेडी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या आहार खाना चाहिए, क्या विहार करना चाहिए। तो अगर उनको फॉलो ना करें, तो भी रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन हो सकती है। तो हम बात करेंगे कि इसमें क्या सिम्पटम्स आते हैं। जो इसमें सिम्पटम्स आएँगे वो अकॉर्डिंग टू साइट आएँगे, मतलब किस साइट पे ये ग्रो कर रहा है। अगर वो रेक्टम में ग्रो कर रहा है तो रेक्टम से रिलेटेड सिम्पटम आएँगे। अगर वो ओवरीज के अंदर ग्रो कर रहा है तो ओवरीज से रिलेटेड सिम्पटम आएँगे। अगर वो बॉडी के किसी और पार्ट में ग्रो कर रहा है तो उससे रिलेटेड सिम्पटम्स आएँगे। जनरली ये पेल्विक ऑर्गन में होता है, तो इसमें पेल्विक में ही सिम्पटम्स आते हैं। तो क्या दिक्कत आती है, इसमें एक तो लिवर और एब्डोमेन पेन रहेगा। जो बॉडी के जो पेट के निचले वाले हिस्से में पेन रहेगा, कमर में दर्द रहेगा, डिस्मेनोरिया रहेगा, पीरियड्स आने से पहले पेन स्टार्ट हो जाएगा। वो हल्का पेन रहेगा, परंतु जिस टाइम पे पीरियड्स रहेंगे उस टाइम पे बहुत तेज पेन होगा। और इसमें एब्नॉर्मल ब्लीडिंग मिलेगी। पीरियड से पहले भी स्पॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी या पीरियड के बाद भी स्पॉटिंग रहेगी। पीरियड्स के टाइम पे पेन के साथ हैवी ब्लीडिंग रहेगी। और कई बार क्या होता है कि जो पीरियड्स के बीच में भी ब्लीडिंग होगी। मतलब अगर किसी का साइकिल 28 दिन का है तो उसको 12-12 13 दिन के बाद ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसमें ये सभी सिम्पटम्स आते हैं। तो हम बात करेंगे इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें आयुर्वेद के अनुसार जो जो रजस्वला परिचर्या उसका पालन करना चाहिए। मतलब इसमें आयुर्वेद जो भारी खाना, जो देर से पचने वाला खाना, उसको खाने के लिए बिल्कुल मना कर रहा है। तो इसमें चटपटा, तेल तला, भारी खाना, मैदे का प्रयोग, इन सभी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा, इसमें खट्टा और वात प्रकोपक आहार विहार, वो उनका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वात प्रकोपक आहार विहार जैसे उड़द, राजमा, दही, लस्सी, इन चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे इसमें बिहार में क्या करना चाहिए। इसमें हैवी एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हैवी एक्सरसाइज से क्या होगा कि इसमें जो रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। जोर वाला काम बिल्कुल नहीं करना है। जो इसमें जो आसन हैं, आसन में भी ऐसे आसन नहीं करने हैं जैसे हल आसन, सर्वांग आसन या शीर्षासन, जिसमें टाँगें ऊपर की ओर रहें और रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन के चांसेस बढ़ें। तो उन आसनों का भी नहीं करना है इसमें। और दूसरा, इसमें स्त्री को जो है
खान-पान और आहार-विहार हल्का रखना चाहिए। ये सभी इसकी प्रिकॉशंस हैं, मतलब इसको एंडोमेट्रियोसिस को रोकने के उपाय हैं ये। अगर एंडोमेट्रियोसिस हो जाती है तो इसमें कोई भी घरेलू उपचार नहीं करना है। इसमें तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी है और आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं एंडोमेट्रियोसिस के, जिनकी जो सिस्ट हैं पहले से बहुत सारी कम हुई हैं, उनके साइज़ में बहुत डिक्रीज़ हुए हैं और वो अपनी नॉर्मल लाइफ़ जी रहे हैं। और बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी हैं जिनकी सिस्ट पूरी तरह खत्म भी हो गई हैं। तो ये था सभी एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी। अगर आपको ये हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आयुर्वेद, हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक जानकारी के लिए हमारा यूट्यूब चैनल माता शाकंभरी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।